बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अमल है ये मियाँ बीवी के हवाले से, प्यार मोहब्बत के हवाले से, जिनके मोहब्बत के जो मामलात हैं वो जायज़ होते हैं, जो एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, ये उस हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ। इसको करने से पहले अपने मजाज देख लेने चाहिए, क्योंकि शादी के बाद तलाक होती है, तलाक पहले से खुद कोई चीज़ नहीं होती। तो इन बातों का गौर करके तो फिर इस तरह के जो अमलियात होते हैं उनकी तरफ रजू करना चाहिए। क्योंकि ठीक है, हर कोई सही देख के ही आगे बढ़ता है, ये तो नहीं मालूम होता कि उसके बाद के क्या हालात हो जाएंगे। तो उन बातों को देखते हुए तो फिर इस अमल की तरफ रजू किया जाए। ये अल्लाह सुब्हानो तआला के दो इसम हैं, ये उनका अमल है, या खालिक हो या जामे हो। लेकिन इसको करने के लिए ये मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा ताकि और आसान हो जाए। इस अमल को करने के लिए दो तस्वीरों की ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी की दोनों की तस्वीरें हैं और वो आपस में बदतमीज़ियाँ करते हैं, या बीवी करती है या मियाँ करता है, दोनों में से बहरहाल कोई करता है। तो उसके बावजूद फिर वो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो ये नस्ल को एक ख़राब करने वाला अमल होता है। तो उसकी इस्लाह के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ। तो या हालिक हो या जामे हो, इनका जो विर्द है वो चलता जाएगा। उसके लिए दो तस्वीरें लेकर, तो मिसाल के तौर पे ये तस्वीर है एक, ये तस्वीर है दो। तो मैं वैसे यानी कि नाम दे के बताऊँगा, तस्वीर तो तस्वीर होती है, फिर वो यहाँ पे मैं अगर ड्राइंग बनाऊँगा वो कुछ और चीज़ बन जाएगी, जिसका मतलब अक्सर लोगों को ना उलट ही नज़र आता है, हालांकि उसका मकसद ये नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये तस्वीर है मर्द की, ये तस्वीर है औरत की। अब ये दो तस्वीरें हैं। अब दोनों में से चाहे कोई बदतमीज़ी करता है, अब इस अमल को वालदैन भी कर सकते हैं, बहन भाई भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी कोई बहन है तो वो अपने घर में परेशान है, या उसका मियाँ जो है उसको परेशान करता है, या तरह तरह की बातें करता है, तो ये मैं उनके लिए भी कर सकता हूँ। इसी तरह वालदा अपने औलाद के लिए कर सकती हैं, घर का माहौल ठीक करने के लिए। तो कोई दोस्त भी कर सकता है, यानी कि जो वेल विशर होगा वो भी ये कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वही करें। यानी कि ये एक अच्छी चीज़ है ये जो आपस में जोड़ने वाली है, एक दूसरे को मिलाने वाली है। तो इसको करें ताकि जो मियाँ बीवी हैं उनके अंदर खराबियाँ ना पैदा हों और वो आपस में इत्तेफाक और सलूक से रहें। तो ये दो तस्वीरें लेकर अब क्या किया जाएगा, समझे। ये तस्वीर जो है ना, मैं अब यहाँ पे लिख के दिखाऊं, ये है तस्वीर का जहाँ पे चेहरा होता है, मुंह, यानी कि यहाँ पे चेहरा है, मुंह भी लिख दिया, चेहरा भी लिख दिया। जहाँ पर तस्वीर जब उतारते हैं तो पूरा एक मतलब मौजूद होता है। तो ये जो दो तस्वीरें हैं जहाँ पर चेहरे हैं, तो वहाँ से इस तरीके से उस तस्वीर को काट दिया जाएगा, ऐसे करके। अब ये तस्वीर मर्द की है, ये तस्वीर औरत की है। अब क्या करना है, अब जो ये चेहरा है, जहाँ पे चेहरा है, यानी कि मर्द का जो गर्दन से, यानी कि समझें ये मुंह के नीचे गर्दन होती है, तो गर्दन से तस्वीर काट दी। अब ये औरत की गर्दन जाएगी मर्द की गर्दन के ऊपर, और मर्द की आएगी इधर औरत की गर्दन के ऊपर, इस तरीके से, इस तरीके से। यानी कि इनको शिफ्ट करना है, यानी कि इन दो चीज़ों को आपने शिफ्ट कर देना है, मर्द को औरत की तरफ, औरत को मर्द की तरफ। अब उसके बाद तस्वीर के ऊपर ही सिर्फ ये लिखना है, करना कुछ भी नहीं है। लेकिन इस सारे अमल के दौरान या खालिक हो या जामे हो, ये चलता जाएगा। यहाँ पर ये बड़ी काबिल गौर बात है कि जब खातून अपना नाम लिखेंगी, यहाँ कोई औरत के लिए कर रहा है, तो वहाँ पे बिन्नत नहीं लिखना, वहाँ पे बिन लिखना है। बिन्नत नहीं लिखना, बिन, दोनों के सेम आएगा बिन, लेकिन नाम आगे वालदा का रहेगा। इस तरीके से अब ये करके इसके पीछे ऐसे करके टेप लगा दी जाए, यानी कि टेप लगाने से मुराद कि इनको ऐसे इकट्ठा कर दिया जाए, यानी कि जोड़ दिया जाए, ये हिले नहीं आपस में, इनको एक जान करके
मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब ये एक हो जाएगी समझ नहीं आएगी, जब आप करेंगे आपको फिर करने में आसानी हो जाएगी। इसलिए मैंने ये इनको अलग-अलग रखा हुआ है ताकि समझ में आ जाए, मज़ीद आती जाए। तो ये जुदा जुदा हैं। अब मर्द चली गई है औरत के चेहरे पे, औरत चली गई है मर्द के चेहरे पे। इस तरतीब से इसको करके अब ये या खालिक हो या जामे हो, या खालिक हो या जामे हो, ये विर्द चलता जा रहा है। अब पढ़ते पढ़ते ये शहद है, शहद ले लेना है। अब शहद को उनके ऐसे करके ये शहद लगा के, या खाली को या जामे हो, ये तस्वीरों के ऊपर ये सारा शहद ऐसे इसको पेस्ट की तरह ऐसे पूरा लगा देना है ऐसे। अब शहद भी लग गया। शहद लगाने के बाद या खाली को या जामे हो, या खाली को या जामे हो, उसको विर्द करते करते अब ये चेहरे के साथ बिल्कुल एक करके इनको ऐसे जोड़ देना है ऐसे। ये पीछे वाला पार्ट था, इसको इसके साथ ऐसे, इस तरह। ये समझें, ये पूरी पिक्चर है। ये दोनों को बिल्कुल चेहरे के साथ चेहरा, जिस्म के साथ जिस्म ऐसे करके मिला के, ये मतलब ये दोनों जुड़ी होंगी, यहाँ पे टेप लग जाएगी, ये जुड़ी होंगी दोनों। तो इनको अब इसी तरीके से ही ऐसे करके इनको बंद कर दिया जाए ऐसे। इस तरह इसको बंद करके, अब ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक की शीट है, इसके अंदर इसको रख के इसको अच्छे तरीके से कवर कर दिया जाए। यानी कि अच्छे तरीके से ऐसे प्लास्टिक के अंदर डाल के, सही पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, इसको ऐसे करके ऐसे लेयर्स इनकी बना के, लेयर चढ़ा के, तो अच्छे तरीके से ये आम मिल जाता है प्लास्टिक। तो इसके अंदर अच्छे तरीके से कवर करके इस चीज़ को, तो अब ये डब्बी है, चाहे प्लास्टिक की हो जाए चाहे शीशे की हो जाए, जिसके पास जो भी हो। अब इसके अंदर, इस डब्बी के अंदर ये जो बनाया है अमल, इसको अंदर डाल दें। अंदर डाल के अब इसके अंदर अरके गुलाब डाल दिया जाए, यानी कि इतना करके डाल दिया जाए, इतना फुल नहीं करना, नहीं तो फिर वो गिरेगा। बस डिप करके प्लास्टिक के अंदर कवर करके, ताकि पानी वो अपना अरके गुलाब जो है वो इसके अंदर ना जाए। तो ढक्कन लगाने से पहले इस अमल के दौरान जितना भी या खाली को या जामे हो, या खाली को या जामे हो पड़ा है, इसके अंदर दम करके फूंक मार के ये ऐसे डब्बी के साथ इस ढक्कन लगा के इसको बंद कर दें। बंद करके इसको अपनी अलमारी में किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे किसी दूसरे की नज़र ना पड़ती हो, यहाँ कोई ये पूछने वाला ना हो कि ये डब्बी किस चीज़ की है, इन बातों से बचते हुए इसको अपनी किसी महफूज जगह पर रख दें। एक हफ्ते के बाद नोटिस करें कि जो अरके गुलाब था वो कम हो गया या बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ये कैफियत आएगी इसके अंदर। जिस तरह का जो काम होता है, उसकी जो नोयत होती है, उस तरह से जो अरके गुलाब है वो आपको ये खुद ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं काम कर रही। अगर काम नहीं कर रही होगी तो हर चीज़ अरके गुलाब जो है वो जूं का तूं पड़ा रहेगा। अगर काम कर रहा होगा, अगर आहिस्ता भी काम कर रहा होगा, तो अरके गुलाब कम होना शुरू हो जाएगा। कईयों के तो ऐसे भी देखने में आया है कि आज रखा है तो कल अरके गुलाब ही नहीं था। ये कोई शोबदेबाजी नहीं है, क्योंकि जो करेगा खुद अपने हाथों से करेगा, चीज़ें भी सारी उसी की हैं, तो मुशाहदा खुद ही हो जाता है, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता। तो ये जो इसको ये देखने के लिए कि ये चीज़ काम कर रही है कि या नहीं काम कर रही, ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो इस तरीके से भी इसको देखा जाता है। अगर मिसाल के तौर पे अरके गुलाब ख़त्म हो गया या कम हो गया, जितना कम हुआ उतना फिर डाल देना है, उतना डाल के उसको रख दें। और उसके दौरान
ये जो अमल तो है ये एक ही मरतबा करना है, बार बार तो नहीं होगा। उसके बाद या खालिक हो या जामे हो, या खालिक हो या जामे हो, इसका जो विर्द है वो करते जाना है। अगर जिसके ऊपर किया जा रहा है, मिसाल के तौर पे एक फ़र्द ठीक है, दूसरा ज़िद्दी है, तो जो ज़िद्दी ज़्यादा है तो उसका तसव्वुर करके उसकी एक और तस्वीर लेकर या खालिक हो या जामे हो तो उसके ऊपर दम किया जाए उसके नाम के अदद के मुताबिक। तो इस तरतीब से इसको पढ़ा जाए, इसको करके अमल को करके देखें तो इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो काफ़ी सार मरतबा इसको किया है, काफ़ी मरतबा लोगों ने भी किया है, आजमाया है, और ये बड़ी एक मुजरब किस्म की चीज़ है। तो कोई भी ख़ानदानों को आपस में मिला सकता है, बहन भाई जुदा हैं आपस में, उनके लिए किया जा सकता है। गर्ज़ के कोई भी जो जुदा फ़र्द है उसके लिए इसको किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी आगे शक्लें आ जाती हैं जुदाई की। जुदाई तो हर एक लफ्ज़ है, आगे फिर उसकी किस्में होती हैं। जुदाई किसी भी तरीके की हो तो किसी को भी आपस में जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए इसको करके देखें। तस्वीरों की बिल्कुल ज़रूरत होगी, तस्वीरों के बगैर ये नहीं होगा। तो बहरहाल इसको करके देखें तो काम करने वाली ज़ात अल्लाह की है।